एक आदमी गलती से बॉनो के द्वीप पर आ गया। उसके पूरे शरीर को रस्सियों से बांध दिया गया था, यहाँ तक कि उसके 35 नंबर के कैनवास के जूते भी ताले में थे। तभी पॉल ने एक झटका दिया और लकड़ी का खंभा जड़ से उखड़ गया। वह खड़ा हुआ और उसे लगा कि वह जरूर सपना देख रहा है। तभी जनरल अपने घोड़े पर सवार होकर उसकी ओर आया और भाला लेकर उस पर वार कर दिया। फिर कुछ सैनिकों ने मिलकर हुक फेंके जो पॉल की मोटी कमर में फंस गए और खींचने लगे। पॉल इसे सहन नहीं कर सका और जमीन पर गिर पड़ा। फिर वह बेहोश हो गया। जब वह फिर से जागा तो उसे गाड़ी पर कसकर बांध दिया गया था और धीरे धीरे छोटे लोगों के देश में ले जाया जा रहा था। लोग देखने के लिए दौड़ पड़े। पॉल को एक राक्षस समझा गया। महल के दरवाजे पर पहुंचने पर उन्होंने पॉल को बांध दिया। यहाँ तक कि समझदार राजकुमारी ने भी इतना बड़ा आदमी कभी नहीं देखा था। अगले दिन पॉल को खेत में ले जाया गया, जहाँ उसने गाड़ी खींचकर खेत जोतना शुरू किया। तभी महल पर दुश्मन देश के हथियारों ने हमला कर दिया तो जनरल ने तुरंत दिशा बदल दी और पॉल को महल वापस ले जाकर बचाव करने के लिए कहा। इस तरह पॉल जाओसी के कदमों के साथ प्रति सेकंड 60 किलोमीटर की गति से महल की ओर लौट आया। जनरल ने पॉल को नीचे झुकने को कहा, खुद कूदकर नीचे उतरा और अकेले ही राजकुमारी को बचाने जाने का निर्णय लिया और सभी सैनिकों को आदेश दिया कि वे हस्तक्षेप न करें। खोकार जानता था कि जनरल फिर से शेखी बखर रहा है, इसलिए उसने पॉल की बेड़ियां खोल दी और उससे प्रिंसेस को बचाने में मदद करने की गुहार लगाई। इसी संकट के समय पॉल सबसे पहले आया। उसने 2 हथियारों को पकड़ा और उन्हें घुमाकर मछली के तालाब में फेंक दिया। इस तरह उसने आसानी से प्रिंसेस को बचा लिया। जब जनरल पहुंचे तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने पॉल का बहुत धन्यवाद किया, जबकि राजा अब भी जलते हुए महल में फंसे हुए थे। इसलिए पॉल फिर से वहां पहुंचा। वह राजा को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाना चाहता था, लेकिन आग से उसका हाथ जल गया। घबराहट में उसने अपनी बड़ी पैंट उतार दी और एक पीले पानी की धारा निकली। कुछ ही देर में आग पूरी तरह बुझ गई। हालांकि स्वाद बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन प्रभाव ठीक था। इस समय प्रतिस्पर्धी जनरल पहुंचा। आदमी ने अनायास ही सिर घुमा लिया और संयोग से सारा पवित्र जल जनरल पर गिर गया। जब राजा नीचे आए तो वहाँ कोई माहौल नहीं था, बस वे अजीबोगरीब उपकरण थे। अच्छी बात यह रही कि राजा नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने उस आदमी को उद्धारकर्ता मान लिया और इसके लिए विशेष रूप से रात में वस्त्रों की व्यवस्था की। लेकिन आदमी ने एक पूरी प्लेट पानी उठाई और सीधे अपने मुंह में डाल दी, जो शायद दांतों के बीच भी नहीं हट रही थी। काफी देर तक खाने के बाद भी वह पेट भर नहीं पाया, लेकिन इससे उसकी बातें बनाने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने जोर देकर कहा कि वह अल्ट्रामैन है, जो हर तरह के विद्रोही छोटे राक्षसों का इलाज करता है। वो बात इतनी कही गई कि खुद भी विश्वास करने लगे। छोटे लोगों के देश के लोग और भी अधिक ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगे। अगले दिन राजा ने व्यक्त करने के लिए उद्धार के लिए आभार व्यक्त करते हुए विशेष रूप से समुद्र किनारे आदमी के लिए एक विला बनवाया गया। इसके बाद आदमी ने लिलीपुट में शिखर पर पहुंच गया। न केवल कोई विशेष रूप से उसके लिए कॉफी बनाता था, बल्कि दर्जनों लोग उसकी पीठ भी दबाते थे। यहाँ तक कि फिल्म देखने के लिए भी हजारों लोग उसके साथ होते थे। समय के साथ आदमी को राजा की ओर से अधिक सम्मान मिलने लगा और उसे सीधे हीरो मेडल से सम्मानित किया गया। यह भी जनरल की स्थिति को प्रभावित करता था। बदला लेने के लिए जनरल ने चुपके से छोटे देश की रक्षा सुविधाओं को बंद कर दिया, जिससे दुश्मन देश ने मौके का फायदा उठाकर न केवल महल पर बमबारी की, बल्कि बड़ी सेना के साथ हमला कर दिया, जिससे छोटे देश को चौंका दिया। छोटे शोए ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है। तुरंत ही वह आदमी को ढूंढा जो विला में आराम कर रहा था। छोटे लोगों के देश के नायक के रूप में आदमी स्वाभाविक रूप से मुखदर्शक नहीं बन सकता था, इसलिए वह राजा के सामने आदेश लेने के लिए आया। लेकिन इस समय जनरल ने ताना मारा, कहा कि आदमी कुछ भी नहीं है। मजबूरी में आदमी को हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ा। उसने अपनी बड़ी लाल टी शर्ट और 48 नंबर के बड़े जूते उतारे और फिर समुद्र की ओर चल पड़ा। जब वह दुश्मन के सामने पहुंचा तो आदमी ने दुश्मन सेना पर हमला नहीं किया, बल्कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फिर उसने हाथ हिलाया और अनगिनत गोले सामने आ गए, लेकिन गोले शरीर पर लगने के बावजूद सिर्फ एक निशान छोड़ गए। शरीर पर कोई चोट नहीं आई। इसके तुरंत बाद आदमी ने पेट तान लिया और गोले तुरंत वापस उछल गए। हैरान दुश्मन तुरंत कुछ समझ नहीं पाए और सबने जहाज छोड़कर समुद्र में छलांग लगा दी। भागते हुए दुश्मनों को देखकर छोटे मोटे को भी नहीं पता था कि वह इतना ताकतवर है। इसके बाद उसने दोनों हाथों को समुद्र में डाला और सभी जहाजों की रस्सियों को पकड़ लिया। एक ही पल में सैकड़ों युद्धपोतों ने नियंत्रण खो दिया और इस लड़ाई के बाद छोटा मोटा सुपर हीरो बन गया। पूरे छोटे लोगों के देश में उसके पोस्टर लगे हुए थे। छोटे पांडा ब्रांड के कपड़े बिक रहे थे। यहाँ तक कि बाल कटवाने जैसी छोटी बात के लिए भी 3 टोनी शिक्षक सेवा में थे। ये सचमुच जीवन की छोटी थी। देखते ही देखते छोटे पांडा का महत्व बढ़ता जा रहा था। जनरल के मन में और भी अधिक नफरत भर गई। अंततः उसने विद्रोह कर दिया और दुश्मन देश में जाकर उनसे छोटे पांडा को हराने में मदद मांगी। इसी बीच छोटे पांडा को यह भी नहीं पता था कि खतरा पहले ही आ चुका है। जल्दी अलार्म बजने लगा। लोग इधर उधर भागने लगे। इसके तुरंत बाद एक लाल अंडा आ गया। बंदे बैठे वही मेरा है। उसे खा के शॉपिंग के साथ एकदम सरसों जाता है। लेकिन जब छोटे मोटे ने उसकी अजीब सी वेशभूषा देखी तो वह हंसने ही वाला था। लेकिन अगले ही पल मशीन अंडा तुरंत रूप बदलने लगा और पलक झपकते ही वह छोटे मोटे से भी काफी ऊंचा हो गया। छोटे मोटे ने हमला किया, लेकिन वह हिला तक नहीं और रोबोट ने बिना कुछ कहे उसे एक मुक्का मारा। फिर उसकी पैंट की कमर पकड़कर उसे हवा में उठाकर झुलाने लगा। इससे ऊंचाई से डरने वाले छोटे मोटे का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। क्यों वही उसका था।